जेल में सभी कैदियों की पीठ टैटू से भरी हुई थी, लेकिन जैक वहाँ पर जख्मों से भरा हुआ था। उसके आसपास के सभी लोग उसे घूरकर देखते तो वह बुरी तरह डर जाता, पर वह इतना गरीब था कि एक सॉसेज भी नहीं खरीद पाता। दुकान की आंटी उसे रोज बुरा भला बकती रहती, लेकिन वह कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता। शहर में सभी लोग उसे बुरी नजरों से देखते, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। जब वह अपने घर में गया तो उसने तुरंत पता कर लिया कि सीढ़ियों में कोई है। उसने कहा कि बाहर आओ। तभी वहाँ पर पड़ोस की एक छोटी सी बच्ची लिसा बाहर आई। सिर्फ लिसा ही जैक से बात करती थी। हर बार जब वे मिलते तो जैक उसे अपने घर ले जाता। लिसा उससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन जैक हमेशा शांत रहता। वह कभी कभी लिसा को दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर देता। जैक गुजारा करने के लिए एक छोटा सा पान शॉप चलाता था, पर जब लिसा उससे कुछ खाने को कहती तो जैक कभी मना नहीं करता और उसके लिए खाना बना देता। एक दिन लिसा की माँ वहाँ पर आई और उसने कहा कि मेरी बेटी यहाँ पर है क्या, पर जैक ने उससे मना कर दिया, जिससे उसकी माँ ने घर के अंदर तलाशी लेने को कहा। जैक ने चुपचाप से लात मारकर चावल का कटोरा नीचे गिरा दिया, जिससे टेबल के नीचे छिपी लिसा तुरंत समझ गई कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वह बिल्कुल शांत होकर टेबल के नीचे छिपी रही। जब माँ अंदर आई तो उसे वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए वह वहाँ से चली गई। लिसा के पिता नहीं थे, इसलिए वह जैक से पिता जैसा प्यार पाना चाहती थी। उसकी माँ एक नाइट क्लब में काम करती थी, इसलिए उसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए खतरनाक लोगों से भी मिलना पड़ता। धीरे धीरे वह उन लोगों के जाल में फंसती चली गई। वह हर रात लिसा को घर से बाहर निकाल देती और खुद हीटर चलाकर सो जाती। लिसा के पास रात में सोने के लिए कोई जगह नहीं बचती, इसलिए वह जैक के घर जाकर सो जाती। अब उसे जैक भी पिता की तरह प्यार करने लगा।